हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है ना? तो चलिए, कल हमने आपको जो है पिछले वाले लेक्चर में कल ग्लूकोज के बारे में बताया था। ग्लूकोज क्या होता है और ग्लूकोज को कैसे प्राप्त करते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली 12 के बच्चों के लिए। बोर्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये माना जाता है बोर्ड के लिए, क्योंकि इससे आपको रिएक्शंस मिलेंगी ज़रूर 100%। तो इससे रिएक्शन हर साल पूछी जाती हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम अब देर ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं और ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसके? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो ग्लूकोज होता, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो आप बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। मतलब जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, भौतिक गुण होते हैं, उनमें केमिकल बॉन्डिंग में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हो, बाहर से देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो देखते हैं ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज सफ़ेद कलर का होता है। सफ़ेद कलर का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ग्लूकोज क्या होता है? व्हाइट कलर का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। आप जानते हो कि ठोस दो प्रकार से रह सकते हैं, क्रिस्टल्स में और अक्रिस्टलीय, मतलब नॉन क्रिस्टल और क्रिस्टल। तो जो आपका ग्लूकोज होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है, रंग इसका सफ़ेद होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, यानी जल में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व होता है। आपने देखा होगा ग्लूकॉन डी को जल में घोलिए, आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। तो ग्लूकोज जो होता है वो जल में बहुत अच्छे से डिज़ोल्व होता है। अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में ये स्लाइटली सॉल्युबल है, मीन्स कि ये जो है आपका बहुत कम जो है डिज़ोल्व होता है। ग्लूकोज आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर बट स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड नॉन सॉल्युबल इन बेंजीन एंड ईथर। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका ग्लूकोज होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में ये अल्प विलेय होता है, बहुत कम घुलता है। और जो है बेंजीन और ईथर जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं, कार्बनिक विलायक जो होते हैं, उनमें ये आपका नॉन सॉल्युबल होता है, अविलेय होता है। अगली बात करें, जो ग्लूकोज होता है नेचर से प्राप्त, जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ग्लूकोज होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बात को ध्यान रख लेना, नोट भी कर लेना कि जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ग्लूकोज होता है वो आपका मेल्टिंग पॉइंट कितना रखता है? 146 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, यानी इतने पर ये मेल्ट होता है, द्रवित अवस्था में जाता है। अगला है स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट घूर्णन। आपको ऊपर थोड़ा सा बताया गया था, अभी जब हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जब ग्लूकोज की संरचना पढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्लियर किया जाएगा। जो ग्लूकोज होता है वो आपका एसिमेट्रिक कार्बन रखता है और इस कारण उस ऑप्टिकल एक्टिव होता, ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करता है। तो ध्रुवण घूर्णकता होने के कारण ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है। तो रोटेट कितना करता है? उसका मान होता है प्लस 130, यानी 113 डिग्री, मतलब 113 डिग्री जो है इसका विशिष्ट घूर्णन होता है। इतना ये रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, प्लेन पोलराइज लाइट को इतना रोटेट करने की क्षमता रखता है। तो ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट स्पेशली याद रखना, स्पेसिफिक रोटेशन आप लोग याद रखना। और आगे हम अब आते हैं जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चर्चा करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले तो हम ध्यान देंगे इसके ग्लूकोज की संरचना के बारे में। तो ग्लूकोज की संरचना अगर हम देखें
तो ये हो गया आपका CHO ग्रुप, यहां पर आपका हो जाएगा CHOH का होल 4 और यहाँ हो जाएगा CH2OH। ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज में स्पेशली क्या होता है कि 5 OH समूह होते हैं, 5 OH ग्रुप। और ये ग्रुप है आपका एल्डिहाइड। ठीक है, तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो ग्लूकोज आपका वैसे तो आपका 3 प्रकार की रिएक्शन करता है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अगर इस पूरे ग्रुप की बात करें तो ये पूरा ग्रुप है CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप, और अकेले अगर इस ग्रुप की बात करें, ये वाला ग्रुप, तो ये ग्रुप है आपका कार्बोनिल ग्रुप। ये ग्रुप आपका है कार्बोनिल ग्रुप, यानी अकेले अगर इस ग्रुप की बात करें C+O, तो ये ग्रुप आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है। यानी अगर हम बात करें तो इसमें 3 ग्रुप हैं, पहला CHO, दूसरा कार्बोनिल और तीसरा OH। तो ग्लूकोज में ये 3 ग्रुप उपस्थित होते हैं, इसलिए जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं शो करता है। कुछ अभिक्रियाएं इसकी एल्डिहाइड ग्रुप द्वारा होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं इसकी कार्बोनिल ग्रुप द्वारा होती हैं, और कुछ रिएक्शन इसकी अल्कोहल ग्रुप द्वारा होती है। तो ग्लूकोज 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है, और उसका कारण क्या है इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हो, 5 OH ग्रुप, 1 एल्डिहाइड समूह और 1 कार्बोनिल समूह। तो इस आधार पर यहाँ पे डबल बॉन्ड पे भी रिएक्शन होगी, पूरा एल्डिहाइड ग्रुप भी रिएक्शन में भाग लेगा, और फिर तीसरे टाइप की रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं डिस्टर्ब होगा, केवल OH ग्रुप डिस्टर्ब होगा। और ये सभी फंक्शनल ग्रुप हैं और इसलिए ये अलग अलग रिएक्शन देंगे। तो इसमें 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं तीनों की। पहले हम लोग कार्बोनिल ग्रुप की पढ़ेंगे, फिर CHO ग्रुप की, और फिर OH ग्रुप की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। काम की चीज जो हो आप लोग यहाँ पे नोट कर लो। तो चलिए देखते हैं, पहली रिएक्शन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके द्वारा रिएक्शन है कार्बोनिल ग्रुप द्वारा प्रदर्शित अभिक्रिया। तो कार्बोनिल ग्रुप द्वारा प्रदर्शित अभिक्रिया में पहली रिएक्शन हम बात करते हैं। पहली रिएक्शन हो जाएगी आपकी HCN से क्रिया। ध्यान देना, HCN से क्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया है ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज जब हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करता, तो पहले रिएक्शन करने में ये ध्यान रखना है कि हमने क्या लिखाया है, कार्बोनिल ग्रुप द्वारा प्रदर्शित अभिक्रिया। तो बाकी ग्लूकोज के पूरे स्ट्रक्चर को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, केवल आपको ध्यान देना है कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पर आप जब ग्लूकोज की संरचना लिखोगे तो C+O हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे CHOH का होल 4 और यहाँ पे हो जाएगा CH2OH। ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज। तो अब हम बात केवल करेंगे कार्बोनिल ग्रुप पर, और ध्यान रखना जहां पे डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं वहां एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई। हमेशा मल्टीपल बॉन्ड में केवल सिग्मा बॉन्ड एक ही होता, बाकी जितने होते वो सभी पाई बॉन्ड होते हैं, और पाई बॉन्ड बहुत रिएक्टिव बॉन्ड माने जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे HCN की क्रिया कराएंगे तो एडिशन रिएक्शन होगा। कौन सी रिएक्शन होगी? एडिशन रिएक्शन होगी, योगात्मक अभिक्रिया होगी। करना कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होती? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये पोलर बॉन्ड है, पाई बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, आप जानते हो कोवेलेंट बॉन्ड है, साझे के द्वारा बनाया गया है। तो जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिव, पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिव सबसे हाई होती है। एक तो हो जाएगा फ्लोरीन, दूसरा होता ऑक्सीजन, तीसरा होता नाइट्रोजन। इन तीनों एलिमेंटों की
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे अधिक होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति। तो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की ओर खींच जाता है, इस पर निगेटिविटी चार्ज आती, निगेटिव चार्ज आता, पार्शियल निगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो बॉन्ड जब टूटेगा तो ऑक्सीजन आपका निगेटिव में टूटेगा और कार्बन आपका पॉजिटिव में टूटेगा। तो यहाँ पे आप निगेटिव में तोड़ेंगे, यहाँ पे आप पॉजिटिव में। तो यानी बॉन्ड कैसे टूटेगा? बॉन्ड आपका टूटेगा ऐसे, इलेक्ट्रॉन आपका इधर से इधर ट्रांसफर होगा, तभी तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगी। यहाँ सबको पता है H+ और Cn-, तो H+ और Cn- हो जाएगा और इस पर आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव। अपोजिट चार्ज को जोड़ दीजिए, एडिशन रिएक्शन प्लस जाएगा माइनस के पास और माइनस वाला जुड़ जाएगा प्लस के पास। तो एक पाई बॉन्ड का काम खत्म। बनेगा क्या? H तो यहाँ है ही, यहाँ OH और यहाँ पर Cn। बाकी आपकी संरचना कोई डिस्टर्ब नहीं होगी, बाकी CHOH का होल 4 और CH2OH। ये बनेगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या फॉर्म होगा? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, लिख लेना, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। साइनो मतलब हो गया साइनाइड ग्रुप, हाइड्रिन का मतलब हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अगर एक साथ, जैसे यहाँ पे अगर क्लोरो जुड़ा होता तो साइनो की जगह क्लोरोहाइड्रिन हो जाता। ठीक है, तो एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप लगे हैं, तो एक साइनाइड है साइनो, एक OH है हाइड्रिन हो जाएगा। तो ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज में साइनाइड और हाइड्रोक्सिल जुड़े हैं, तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन हो जाएगा। तो ये आपकी HCN से क्रिया हो जाएगी। तो कार्बोनिल ग्रुप द्वारा प्रदर्शित अब क्रिया है, क्योंकि इसका पूरा एल्डिहाइड ग्रुप भाग नहीं ले रहा, केवल कार्बोनिल ग्रुप भाग ले रहा है। तो कार्बोनिल ग्रुप पर एडिशन रिएक्शन करवा देना। ऐसे ही सारी रिएक्शन चलेंगी, चाहे जो हो। जैसे रिडक्शन करवाना हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी रिएक्शन है ये, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली रिएक्शन हम लोग देखते हैं। अगली रिएक्शन है 2 नंबर पे, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। दूसरी रिएक्शन आप लोग लिख लेंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। हाइड्रोक्सिल मतलब हो गया OH ग्रुप, एमीन मतलब हो गया NH2 ग्रुप। तो यहाँ पर आपका जो है ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखें, CH डबल बॉन्ड O, CHOH का होल 4 और CH2OH। ये हो जाएगा ग्लूकोज और इसकी क्रिया करवानी है हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र होता है, एमीन हो गया NH2 और यहाँ पे हो जाएगा OH। ये आपका हो जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन। तो हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया होगी, कार्बोनिल ग्रुप द्वारा क्रिया लिख रहे हैं। ध्यान देना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन जैसे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन सक्रिय हाइड्रोजन बोला जाता है, एक्टिव हाइड्रोजन। यानी जो एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ जुड़े हैं, जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो सभी सक्रिय होते हैं और आसानी से H+ के रूप में रिलीज हो जाते हैं। तो जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो यहाँ नाइट्रोजन से बंधे दोनों हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेंगे और ये ऑक्सीजन से क्रिया करके वाटर रिलीज कर देंगे। तो यहाँ से आपका बाहर हो जाएगा H2O और कार्बन डबल बॉन्ड के साथ इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, ऑक्सिम ग्रुप क्रिएट करेगा। कौन सा ग्रुप क्रिएट करेगा? ऑक्सिम ग्रुप। तो NC डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड OH,
ये आपका ऑक्सिम ग्रुप हो जाएगा। और ऑक्सिम ग्रुप साथ में आपका OH ग्रुप लगेगा। यहाँ पे संरचना वैसे ही रहेगी, केवल कार्बोनिल ग्रुप की संरचना बदलेगी। तो जब हम ग्लूकोज की क्रिया किससे कराते हैं, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल एमीन टू गिव्स ग्लूकोज ऑक्सिम। तो यहाँ पर जब आपका ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से होगी तो ऑक्सिम का फॉर्मेशन होगा। तो नाम इसका लिख लीजिएगा, ग्लूकोज ऑक्सिम। ग्लूकोज ऑक्सिम नाम हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सिम बना लीजिएगा। ये सेकेंड रिएक्शन है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ग्लूकोज ऑक्सिम देगा। और आपका पहली वाली रिएक्शन जो थी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, उसमें साइनोहाइड्रिन देगा। ठीक है, तो 2 रिएक्शन ग्लूकोज की, ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए थर्ड रिएक्शन हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन के साथ क्रिया। हाइड्रोजन के साथ क्रिया भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन का योग भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप पे रिएक्शन होगी तो एडिशन रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन का योग होगा। जैसे पीछे आपका HCN से क्रिया करवाए थे, तो यहाँ पर वैसे करिएगा। आप लिखिए फॉर्मूला ग्लूकोज का, CHOH का होल 4 और CH2OH। ये आपका ग्लूकोज हो गया। हाइड्रोजन के साथ क्रिया है ना, तो रिडक्शन होगा आपका 2H। इसमें कुछ उत्प्रेरक रखना पड़ेगा, तो सोडियम के साथ मरकरी रखना है। ये अमेलगम कहलाता है, सोडियम अमेलगम। देखिए ये एक प्रकार की मिश्र धातु ही है, क्योंकि मरकरी भी धातु है, सोडियम भी धातु है। ये एक प्रकार की मिश्र धातु है, लेकिन कोई भी मेटल को जब हम मरकरी में घोलते हैं तो वो अमलगम कहलाता है। तो जैसे आपको किताबों में लिखा मिल सकता सोडियम एमेलगम, तो तुरंत समझ जाइएगा, जब एमेलगम का नाम आए तो तुरंत समझ जाइएगा कि सोडियम मरकरी के साथ है, क्योंकि मरकरी में कोई भी, मरकरी एक द्रव होता है तो मेटल लेकिन द्रव, और इसमें कोई धातु जो घोल दी जाती है तो जो सॉल्यूशन बन के आता है, जो विलयन बन के आता है, उसे हम अमेलगम कहते हैं। तो सोडियम एमेलगम के साथ हम रखेंगे अल्कोहल। सोडियम एमेलगम के साथ क्या रखेंगे, अल्कोहल रखेंगे। अब जब रिडक्शन कराएंगे, जब इसकी क्रिया कराएंगे तो एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, कुछ करना नहीं है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देना है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CH2 और यहाँ पे बन जाएगा OH। ये एक H है ना CH, और एक H यहाँ से उठा के यहाँ जोड़ोगे CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बचेगा, यहाँ पे एक H जोड़ोगे तो OH हो जाएगा। तो CH2OH, CHOH का होल 4 और CH2OH। यहाँ पे आ जाएगा आपके 6 OH ग्रुप, आपका 6 OH ग्रुप पॉलीहाइड्रोक्सी हो जाएगा, ये पॉलीहाइड्रोक्सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जैसे आपने अल्कोहल पढ़ा है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, तो ये हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। कौन सा अल्कोहल हो जाएगा, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल है, 6 अल्कोहल, तो ये कंपाउंड अल्कोहल हो जाएगा, अल्कोहल कहलाते हो। अल्कोहल में आप लोग ऑल जोड़ते हो तो नाम इसका हो जाएगा सार्बिटॉल। इस यौगिक का नाम होता है सार्बिटॉल, नाम होता है सार्बिटॉल, आल लगा ना, तो नाम हो जाएगा इसका सार्बिटॉल। तो ये आपका हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया होती है ग्लूकोज की तो सार्बिटॉल बनाता है। तो ये भी रिएक्शन आपकी है कार्बोनिल ग्रुप द्वारा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और वीडियो लंबा ना होने पाए इस वजह से अगली रिएक्शन आपको अगले जो है लेक्चर में बताएंगे। अभी बहुत सारी रिएक्शनें हैं, तो अगली रिएक्शन आप लोगों को अगले लेक्चर में ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात, जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इनको तैयार कर लीजिएगा। जब हम मिलेंगे तो इसके बारे में पूछेंगे जरूर, या कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में, या कोई भी टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पर कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका सल्यूशन दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में, बाकी आपका नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।